आज के मापा के एक्सरसाइज 11 में लिमिट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 3 क्वेश्चन तो कर चुके थे लास्ट ईयर। उसके बाद बिजी होने के कारण मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। तो एक सिस्टर ने मेरे को कमेंट किया कि दीदी इसके आगे वाले क्वेश्चन को भी बता दो। तो इसमें उन्होंने दे रखा है कि इसमें हमको राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिख रहा है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट। तो कैसे हम लिमिट को फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे पहले मैं इसको डील करूँगी। ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखना होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x लेस देन इक्वल टू 1/x और 1/x माइनस 1, मतलब इसके बीच में इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू लाई करेगी। और ये एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा और एलिब्रेट करती हूँ, कैसे लिखा गया है मैंने यहाँ लिख रखा है। सपोज कि ये जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x, मतलब ये पूरी क्वांटिटी एक इंटीजर हो 1/x, तो इंटीजर मान के चलते हैं। मान लो कि 3 दे रखा है उन्होंने इंटीजर, तो 3 का, तो अब इसको लिखने का क्या मतलब है। 1/x सपोज दैट कि मेरा क्या था, 3 था। ये तो आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 का 3 ही होगा, ठीक है। तो आप इसमें रख लो 3, 1/x की जगह पे 3 रखा, -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। ये तो बहुत ईजी सा है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। और ये पूरी चीज़ 3 के इक्वल है जी। तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 और इक्वल टू 3। तो ये हमें क्या दिख रहा है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है ये बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल टू क्लोज इंटरवल 3 में। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी इस इंटरवल में क्या करेगी, बिलोंग करेगी। तो 3 है तो है भाई, इसमें तो दिख रहा है ना। तो उसी तरह इन जनरल मैथमेटिकली हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा तो हो सकता है ए फ्रैक्शन वैल्यू भी तो हो सकती है। 1/x सपोज दैट कि 39/10 के इक्वल है फ्रैक्शन में, तो मान के चलते हैं 1/x ओवरऑल 3.9 होगा। तो 3.9 का आपको तो पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 3 होगा, ठीक पहले वाला। तो 21 इंटरवल में लाइक करेगा। मैं थोड़ा कैलकुलेशन इजी होने के कारण मैं इसको लिख सकती हूँ क्या, ये 3.9 है और ये -1 किया जा रहा है ना यहाँ पर, तो 2.9। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.9 की वैल्यू है ये बिलोंग कर रही है 2.9 और क्लोज इंटरवल 3.9 में। तो इसके बीच में 3 लाई करता है, इस इंटरवल के बीच में। तो ये है इसका मीनिंग, ठीक है। तो इतना आपको लिखने आना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पे उन्होंने दे रखा है x। हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कब मेरा फंक्शन बन जाएगा 1 - x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1/x। इसकी लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है। x से मल्टीप्लाई जब मैंने किया तो इधर क्या हो गया 1। एक कब मिलेगा, जब मेरा x क्या होगा, ग्रेटर देन 0। बिकॉज अगर लेस देन 0 होगा तब इस इंटरवल में इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू लाई नहीं करेगी। और इसका उल्टा कर दे तो हमें ये वाला मिल जाएगा, इस लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मिल जाएगा। तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x इन 1 - x। एक कब होगा हमें, जब मेरा x का वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 0। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट हमें इस पे मिलेगा और लेफ्ट हैंड लिमिट इस पे मिलेगा। तो मैं गेम वही है कि इस एक्सप्रेशन को आपको लिखने आना होगा। ये कब हो पाएगा, प्रैक्टिस से। यहाँ मुझे भी दिक्कत होती थी, तो आपको तो क्लियर दिख रहा है ना। 11th-12th में आप जानते होंगे, इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा ना, इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट, इस पर राइट हैंड। क्योंकि जब हम लिमिट मान के चलो 0 पे चेक कर रहे हैं, तो राइट साइड से 0 पे अप्रोच करेंगे तो राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में इसका पता कर रही हूँ, मतलब यानी कि इस चीज़ का। तो ये क्वांटिटी को मैं 1 और 1 - x के बीच में इसकी वैल्यू लाई करेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की। तो बाई सैंडविच थियरम ये 1 हो गया लिमिट, यहाँ पे इधर इस साइड भी क्या हो गया, लिमिट 1 हो गया। तो ओवरऑल मैं बोल सकती हूँ कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि इस क्वांटिटी की लिमिट क्या आएगी, 1। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा वाला एक्सप्रेशन लेंगे, जो मैंने फंक्शन 2 दिख रहा है ना आपको, ये वाला नहीं, ये वाला ऊपर वाला लेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। तो फिर मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, उसको लिमिट ले लिया दोनों तरफ। तो बाई इसकी हम लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है 1
और इसकी भी क्या होगी, 1 ही होगी। तो ओवरऑल इस बीच वाली की भी सैंडविच थ्योरम से क्या हो जाएगी, लिमिट 1 मिल जाएगी। तो हमें राइट हैंड लिमिट भी क्या मिल गया, राइट हैंड लिमिट भी इस फंक्शन का क्या मिल गया, 1। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा x = 0 पर, तो आप इस पे विचार करो ना,